आपको बिल्डिंग एस्टिमेशन या क्वांटिटी सर्वेइंग के कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। और इस कोर्स में बेसिकली हम थ्रू ऑटोकैड और एक्सेल हम पूरे जो प्रोजेक्ट है उसकी क्वांटिफिकेशन करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे। उसके बाद हमने मटेरियल स्टेटमेंट बनानी है और उसके बाद रेट एनालिसिस और बीओक्यू क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट पैकेज है आपके लिए और इसके लिए ड्राइंग्स का समझना बहुत जरूरी होता है। ये इंट्रोडक्टरी लेसन है और इसमें मैं आपको थोड़ा ड्राइंग्स के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, हमें डाटा क्या रिक्वायर होता है एस्टिमेट के लिए? बेसिकली हमें ड्राइंग रिक्वायर होती है और उसके बाद स्पेसिफिकेशन हमें रिक्वायर होती है और रेट्स हमें रिक्वायर होते हैं। रेट्स और स्पेसिफिकेशन का जहां तक ताल्लुक है तो इनको हम स्किप करेंगे। रेट्स बेसिकली हम रेट एनालिसिस करेंगे। आप मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के सेक्टर होते हैं जिस तरह पीडब्ल्यूडी है और एफडब्ल्यू है, उनके अपने स्केड्यूल ऑफ रेट होते हैं। ठीक है, वहां से हम रेट्स लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रेट एनालिसिस करेंगे। थ्रू दैट हम यूनिट प्राइस फाइंड करेंगे और उसके बाद हम बीओक्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको ड्राइंग्स के बारे में बता देता हूँ। तो ड्राइंग्स में बेसिकली हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का पता चलता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ का, ओके, एंड ब्रेड्थ का और हाइट का पता चलता है। और 3 किस्म की ड्राइंग्स होती हैं जो एस्टिमेट में हमें रिक्वायर होती हैं। पहला हमें प्लान रिक्वायर होता है, फिर हमें सेक्शन रिक्वायर होता है और फिर एलिवेशन रिक्वायर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं प्लान क्या है। जिस तरह ये है हमारे पास, और प्लान में हमें क्या चीज हमें मिलती है ड्राइंग से। ठीक है, ये हमारे पास प्लान है, 2 रूम प्लान है। और प्लान से याद रखिएगा कि हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ और ब्रेड्थ का पता चलता है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ और ब्रेड्थ का पता चलाना है तो आप डायरेक्टली प्लान में चले जाएंगे। जिस तरह ये रूम है तो यहां में इससे इसकी लेंथ भी देख सकता हूं और ब्रेड्थ भी देख सकता हूं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है। सेक्शन में हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ब्रेड्थ का या लेंथ का, ठीक है, और उसकी हाइट का पता चलता है और उसके साथ साथ जो मटेरियल हम उसमें यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक मटेरियल, उसका पता चलता है। ठीक है, अब सेक्शन भी हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक होता है क्रॉस सेक्शन और दूसरा होता है लॉन्ग सेक्शन। जो क्रॉस सेक्शन होता है उसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की ब्रेड्थ का और हाइट का पता चलता है, और इसी तरह लॉन्ग सेक्शन में हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ और हाइट का पता चलता है और उसके साथ मटेरियल का। तो ये है हमारे पास एग्जांपल क्रॉस सेक्शन और लॉन्ग सेक्शन की। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्लान था। ठीक है, और ये जो है हमारे पास क्रॉस सेक्शन है एट ए। यहां से हमें डिटेल्स मिलेंगी जिस तरह क्रॉस सेक्शन एट ए, और ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एट ए। आप देख रहे होंगे कि हमें इस रूम की फाउंडेशन से लेके स्लैब तक की डिटेल्स का पता चल रहा है। ठीक है, कि हमारे पास कौन सी फाउंडेशन है, जिस तरह स्प्रेड फाउंडेशन है और नीचे पीसीसी है। ठीक है, इसकी ब्रेड्थ का पता चल रहा है और इसकी जो डेप्थ है इसका पता चल रहा है मुझे। उसके बाद हमारे पास ब्रिक वर्क यूज हुआ है, फिर डीपीसी यूज हुई है, फिर वॉल्स हैं और उसके ऊपर स्लैब है। ठीक है, और ये 2 वॉल्स हैं, आप देख रहे होंगे। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि ये 2 वॉल्स हैं। एक ये हमारे पास शो कर रहा है और एक ये इसके नीचे जो फाउंडेशन है वो, और इसके ऊपर जो स्लैब है वो, दोनों। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां से हमें इसकी ब्रेड्थ का पता चल रहा है और साथ में हाइट का पता चल रहा है। ठीक है, और जो मटेरियल हम स्पेसिफिक यूज करें, जिस तरह स्लैब में यूज हो रहा है या यहाँ पे ब्रिक वर्क है, ठीक है, और नीचे पीसीसी है, ये इस सब का पता चल रहा है हमें सेक्शन से और क्रॉस सेक्शन से। इसी तरह लॉन्ग सेक्शन एट बीबी है, तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा थ्रू लेंथ है। ठीक है, एट बीबी। सो इसमें हमें लंबाई का पता चल रहा है, इस रूम की जो लंबाई है उसका पता चल रहा है। ठीक है, लेंथ भी हमें पता चल रही है और उसके बाद हाइट भी, और जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसका भी पता चल रहा है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन क्रॉस सेक्शन और लॉन्ग सेक्शन के। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन बेसिकली व्यू होता है किसी चीज को। हम अगर कहीं ठहर गए, फॉर एग्जांपल अगर कोई मकान है उसके फ्रंट पे आप ठहरे हुए हैं, तो उसको अगर आप देख रहे हैं, जो जो चीजें आपके फ्रंट पे हैं वो एलिवेशन है बेसिकली। जिस तरह हमारे पास ये एक रूम है, ठीक है, ये रूम है, मैं यहां पे खड़ा इसको देख रहा हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है? सबसे पहले मुझे यहां दिख रहा है कि ये डोर है, उसके बाद वॉल है, फिर डोर है। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, और इसके अलावा भी अगर जो भी मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है वो भी मुझे दिख रहा होगा। ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एलिवेशन है, मैं फ्रंट से इसको देख रहा हूं, तो ये डोर था, इसके बाद यहाँ पे वॉल थी, फिर डोर था। ठीक है, तो ये बेसिकली एलिवेशन है। एलिवेशन इंटरनल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर इंटरनल एलिवेशन टॉयलेट्स की हमें देखनी हो, तो वहां पे हमें कुछ जो टाइल्स हैं उनका पता चल रहा होता है कि यहाँ पे कहाँ किस लेवल तक टाइल्स यूज हुई हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल एलिवेशन भी हो सकती है, एक्सटर्नल एलिवेशन भी हो सकती है। बस ये होता है कि किसी चीज को व्यू करना, देखना उसके फ्रंट से। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिवेशन। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि प्लान क्या है, सेक्शन क्या है, एलिवेशन क्या है। जब तक आपको इन चीजों की समझ नहीं आती आप मूव नहीं कर सकते आगे को, बिकॉज ड्राइंग्स का समझना ही जरूरी होता है एस्टिमेशन के लिए।
ठीक है, तब तक आप एस्टिमेशन नहीं कर सकते, क्वांटिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते जब तक आपको ड्राइंग की समझ नहीं आती। और ये समझना कि हमें कौन सी चीज कहां से मिलेगी, ये बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी जगह पे एस्टिमेट लगा रहे हैं तो आपको ये नहीं पता है कि मुझे हाइट कहां से जाके मिलेगी इसकी, कि मैं अभी देख रहा हूं कि इसकी हाइट कहां पे है। ठीक है, तो अब ये रूम है फॉर एग्जांपल, और इसकी हाइट का हमें पता चलाना है, और ये हमारे पास रूम है। ठीक है, और आपने ये देखना है कि इसकी हाइट मुझे कहां से मिलेगी, लेंथ तो मेरे पास है, ब्रेड्थ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली एलिवेशन में जाऊंगा और एलिवेशन में जाके चेक करूंगा कि इसकी टोटल हाइट कितनी है। आप यहाँ पे डोर की हाइट भी मेजर कर सकते हैं और इस रूम की हाइट भी मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको चीजों का पता होना बहुत लाजमी है। अब हम नेक्स्ट एक्सकवेशन से स्टार्ट करेंगे, टिल जो एंड तक हमने फिनिशिंग फाइंड आउट करनी है, तमाम हम फाइंड आउट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।